किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। और दोस्तों, मुझे मेरी ज़िंदगी में किताबों ने बहुत मदद की है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और जब भी मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए था, किताबों ने हमेशा मुझे वो सॉल्यूशन ला कर दिया है। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। ये शायद मेरी बहुत अर्ली, जब मैंने बुक रीडिंग करनी शुरू की थी, तब ये मेरी शुरुआत के दिनों में इस बुक ने को मैंने पढ़ा था। और इस बुक ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। इस बुक का नाम है द अल्केमिस्ट, जो पॉलो कोएल्हो की लिखी हुई है। पॉलो कोएल्हो की ये किताब द अल्केमिस्ट एक बेहद गहरी और प्रेरणादायक किताब है, जो सैंटियागो नामक एक युवा चरवाहे की यात्रा के माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह रीडर्स को उनके जीवन के सपनों और लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन भी देती है। तो चलिए हम अपनी रिव्यू शुरू करते हैं। मैं आपसे यहाँ पर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है इस किताब की, वो शेयर करने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, अपनी पर्सनल लीजेंड को फॉलो करें। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक पर्सनल लीजेंड होती है, यानी जीवन का एक सच्चा उद्देश्य। सैंटियागो की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पाने के लिए समर्पण से प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन अत्यधिक संतोषजनक और आनंदमय हो सकता है। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो का सपना था कि वह मिस्र के पिरामिड्स के पास छिपे खजाने को खोजे। इसी प्रकार मेरी ज़िंदगी में भी मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हुए अपनी हीलिंग प्रैक्टिस और कोचिंग में खुद को समर्पित किया है। मेरे लिए मेरा छिपा खजाना यही है। मैं यहाँ पर इस बुक रिव्यू को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपसे हर एक की पॉइंट के बाद में उससे संबंधित एक रिचुअल आपसे शेयर करूँगी, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, और एक विजुअलाइजेशन शेयर करूँगी, जिससे कि आप उस की पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में अपने आप के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए इस पॉइंट की कि अपने उद्देश्य को, अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचाने, इसका रिचुअल ये है कि एक कागज़ पर अपनी पर्सनल लेजेंड, यानी सबसे बड़ा सपना या ज़िंदगी का उद्देश्य लिखें। हर सुबह इसे अपने हाथों में पकड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपने उस सपने को जीते हुए खुद को विजुअलाइज करें। उस फुलफिलमेंट, खुशी और एक्साइटमेंट को महसूस करें, जैसे कि यह अभी हो रहा है। और चलिए अब एक विजुअलाइजेशन करते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें। खुद को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए इमेजिन करें, जहाँ से आप अपने द्वारा तय किए गए रास्ते को देख रहे हैं। देखिए उस गोल्डन हाईवे को, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के खुद डिज़ाइनर हैं, खुद क्रिएटर हैं। आपने उस रास्ते को तय किया है। उस पहाड़ की चोटी पर आपका खजाना प्रतीक के रूप में है, सिंबॉलिक है, जो आपके जीवन के उद्देश्य का संकेत है। खुद को इस खजाने तक पहुंचते हुए विजुअलाइज करें। जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, विजुअलाइज करें कि आप एक गोल्डन हाईवे से होकर जा रहे हैं और उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए हैं, जहां पर वो खजाना है। और एक संतोष और शांति का अनुभव करें। और अब एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलें। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 पर जाते हैं। अपने दिल की सुने। कोएल्हो बताते हैं कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा दिल हमें हमारी सच्ची इच्छाओं की ओर मार्गदर्शन करता है। सैंटियागो ने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तो हम अपने असली सपनों के करीब पहुंच जाते हैं।
आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने दिल की बात सुनी अनसुनी कर देते हैं और बाद में आपको कई बार ऐसा लगता है कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। तो फ्रेंड्स, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जब मैंने भी अपने दिल की सुनी और दूसरों की मदद करने की इच्छा को आगे बढ़ाया, तभी मुझे इस जीवन में सच्ची संतुष्टि महसूस हुई। अब चलिए, इससे रिलेटेड आपको रिचुअल क्या करना है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, अपने दिल पर हाथ रखें और गहरी सांस लें। अपने दिल से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहती हूँ। बिना किसी जजमेंट के उन जवाबों को सुने। एक बार फिर बताती हूँ मैं, अपने दिल से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहती हूँ, और बिना किसी जजमेंट के उन जवाबों को सुने। जो भी विचार या भावनाएं आपको आ रही हैं, उन्हें लिख लें। अब एक विजुअलाइजेशन करें। अपने दिल को एक चमकते हुए प्रकाश के रूप में देखें। जब भी आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, यह हल्की गर्मी और मार्गदर्शन की तरंगें भेजता है। इस प्रकाश को आपको ऐसी दिशा में ले जाते हुए विजुअलाइज करें जहाँ से आपको खुशी और शांति मिलती है। इसका तीसरा पॉइंट है, जर्नी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि डेस्टिनेशन। पॉलो कोएल्हो बताते हैं कि उनके अनुसार द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाती है कि यात्रा खुद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि मंजिल। सैंटियागो के लिए खजाने की खोज केवल अंत नहीं थी, बल्कि यात्रा के दौरान उसे मिले अनुभव और जो लेसन्स उसने सीखे वो उसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो जब भी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप में डेस्परेशन आ जाता है और आपको ये लगता है कि ये जर्नी कितनी मुश्किल लग रही है, तो उस समय में ध्यान दीजिए इस जर्नी में कि आपके लेसन्स क्या हैं। उन एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करिए, क्योंकि जब आप जर्नी एंजॉय करने लग जाते हैं तो डेस्टिनेशन बहुत पास में आ जाता है। अब इसके लिए आप रिचुअल क्या करेंगे, हर रात उस छोटे कदम के बारे में लिखें जो आपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाया है। उस दिन के एक्सपीरियंसेस और लेसन्स पर रिफ्लेक्ट करें। अपनी चुनौतियों और खुशियों दोनों को एक्नॉलेज करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब एक सुंदर सा विजुअलाइजेशन आपको कराती हूँ। शांति से बैठे रहें, अपनी आंखें बंद कर लें। खुद को एक सुंदर और वाइंडिंग रोड पर चलते हुए इमेजिन करें। रास्ते में खिलते फूल, सड़क पर चलते जानवर और कुछ लोग मिल रहे हैं आपको। ये आपको आपकी यात्रा के दौरान सीखे गए लेसन्स का संकेत देते हैं। चलते चलते मुस्कुराएं, क्योंकि आपका हर कदम मीनिंगफुल है। और देखें कि आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। और अब एक गहरी सांस लेते हुए आंखें खोलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलो कोएल्हो कहते हैं कि डर हमारे सपनों को पाने में सबसे बड़ा अवरोध होता है। सैंटियागो ने सीखा कि अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें अपने डर को पार करना होगा। जब भी आप डरेंगे तो आप 2 कदम पीछे चले जाते हैं। जब आप इस डर को आगे जाते हैं तो आपने सुना होगा डर के आगे जीत है। तो बस आपको वही करना है, क्योंकि ये डर आपको पीछे खींच रहा है। एक कागज़ पर उस डर को लिखें। आपको जो भी डर है, एक कागज़ पर उस डर को लिख लें। और अब एक कागज़ पर लिखें, एक और कागज़ पर लिखें
कि अगर आपने उस डर को पार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी। अगर आपने उस डर को पार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी। अब जिस कागज़ पर आपने डर लिखा है उसे जला दें या फाड़ दें। यह सिंबॉलिक है कि आपने उस डर को रिलीज़ कर दिया है अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से। और अब खाली आपका फोकस वहाँ होगा जो आपने अभी लिखा है कि इस डर के बाहर आपकी ज़िंदगी कैसी दिख रही है। हम आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन को अपनाएं और अडैप्ट करें। लेखक कहते हैं कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है, माने कि जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, वो सुनिश्चित है। और सैंटियागो ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई मोड़ पर और कई परिवर्तन देखे। द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि अगर हम खुले दिल और दिमाग से परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर और बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। इसका रिचुअल बहुत ही खूबसूरत है। एक चेंज बॉक्स बनाएं। कोई भी एक बॉक्स ले लें और उस पर लिख लें चेंज बॉक्स। हर बार जब आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो उसे एक छोटे कागज़ पर लिखें और बॉक्स में रखें। हर महीने के अंत में उन कागज़ों को पढ़ें और रिफ़्लेक्ट करें कि इन बदलावों ने आपको कैसे शेप किया है। क्योंकि ये जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है, जो अनएक्सपेक्टेड रहा होगा या उस समय आपको एक चैलेंज लगा होगा, इसने कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर इंसान बनाने में शेप किया है। शायद आपको ज़्यादा करेज आई होगी, आपने कुछ नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ किए होंगे, आप ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बन गए होंगे, आप हो सकता है ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हों। तो उन बदलावों को अपने नोटबुक में लिखें और उसे एक्नॉलेज करें कि इन बदलावों ने आपको कैसे शेप किया है। एक छोटा सा विजुअलाइजेशन भी करें। अपने आप को एक पेड़ के रूप में विजुअलाइज करें जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और गहरी। इमेजिन करिए कि ये पेड़ और बड़ा होते जा रहा है और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। आपकी जड़ें और गहरी और फैलती जा रही हैं। अब चाहे हवा यानी कि बदलाव कितना भी तेज़ चले, आपकी शाखाएं लहराती हैं लेकिन आपकी जड़ें मजबूत रहती हैं। खुद को फ्लेक्सिबल और बदलाव के लिए ओपन होते हुए विजुलाइज करें, क्योंकि हर बदलाव, हर चेंज आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और इंसाइट्स लेकर आता है। अब धीरे से आंखें खोलें और आगे बढ़ें। कोई लोग कहते हैं कि विश्वास का होना बेहद महत्वपूर्ण है। सैंटियागो ने सीख लिया था कि उसे अपनी यात्रा और यूनिवर्स की योजना पर भरोसा करना होगा। हमें भी ये सीखना होगा कि हमें अपनी यात्रा और यूनिवर्स की योजना पर भरोसा करना होगा, क्योंकि आप ये तो मानते हैं ना कि आप जो अपने लिए डिसाइड करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा डिसीजन वो एक जो सुप्रीम पावर है, वो ब्रह्मांड है, वो जो यूनिवर्स है या जो भी ईश्वरीय शक्ति में आपकी आस्था है, भगवान के, ईश्वर के जिस भी रूप में आपकी आस्था है, वो आपके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। वो जो आपके लिए, हमारे लिए जो रास्ता तय करेंगे वो डेफिनेटली उस रास्ते से बेहतर होगा जो हमने खुद के लिए चुना है। तो फेथ रखिए। इस फेथ का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। आप इस फेथ को कैसे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हर सुबह एक मोमबत्ती जलाएं और साइलेंटली अफर्म करें, मैं यूनिवर्स के प्लान पर ट्रस्ट करती हूँ। जब मोमबत्ती जलती है, विजुअलाइज करें कि यह फ्लेम आपके उस अनवेवरिंग फेथ यानी कि अनशेकेबल फेथ का प्रतीक है।
एक सुंदर सा विजुलाइजेशन करें, आंखें बंद करें, खुद को एक विशाल रात के आसमान के नीचे खड़ा हुआ इमेजिन करें। इमेजिन करें कि रात का समय है और उस विशाल इनफाइनाइट स्काई को आप देख रहे हैं। आसमान के नीचे खड़े हुए हैं आप और पूरा आसमान तारों से भरती है। देखिए उन जगमगाते हुए तारों को, जहाँ का हर तारा यूनिवर्स से आने वाले ब्लेसिंग का प्रतीक है। स्टार्स को एक क्लियर पाथ में अलाइन होते हुए विजुलाइज करें। इमेजिन करें मानो ये स्टार्स आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं, एक गोल्डन हाईवे। यूनिवर्स हमेशा आपको आपके लक्ष्य की ओर गाइड कर रहा है। यूनिवर्स का धन्यवाद दें और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलें। लेखक जीवन के हर पहलू के बीच गहरे संबंधों को मानते हैं। द अल्केमिस्ट यह बताती है कि दुनिया की हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। सैंटियागो ने जीवन में इस इंटरकनेक्टेडनेस को पहचाना और उससे सीखा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एनर्जी हैं और हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। इस सत्य को पहचानें, क्योंकि जब आप इसे पहचान लेंगे तो आप उस ईश्वरीय शक्ति, उस सुप्रीम पावर के साथ एक वननेस फील करेंगे। प्रकृति में या अकेले समय बिताएं, माइंडफुल ब्रीदिंग करें और अपने आसपास की ऊर्जा पर ध्यान दें। हवा, पेड़, लोग और यहाँ तक कि आपका शरीर भी। अफर्म करें कि मैं हर चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। यकीन मानिए ये एक छोटा सा रिचुअल आपकी एनर्जी को 100 गुना बढ़ा देगा। आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा और आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। कोएल्हो कहते हैं कि दुनिया हमसे संकेतों और ओमेन्स के जरिए बात करती है। सैंटियागो ने सीख लिया था कि उसे इन संकेतों पर ध्यान देना होगा ताकि वह अपने खजाने तक पहुंच सके। जीवन में आपको कई बार कई साइंस मिले होंगे। जब हम उन साइंस को पहचानने लग जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटी में काम करता है। यूनिवर्स हमें वो साइंस भेजता है। हो सकता है कि वो कोई बातचीत के दौरान आपको समझ में आई हो, या कोई गाना अचानक सुना हो आपने और आपको अपनी जवाब मिल रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको संकेत भेज रहा है। अचानक आप ऐसी किताब के कोई पन्ने पलट रहे हो और किसी एक लाइन पर जाकर आपकी नज़र टिक जाती है और आपको लगता है कि यही जवाब तो मैं खोज रही थी। यूनिवर्स के मैसेजेस को ओपन होकर रिसीव करें, इन्हें लिखें और रिफ्लेक्ट करें कि कैसे ये आपको गाइड कर रहे हैं। एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। खुद को एक शांत जगह पर इमेजिन करें, जैसे कि एक पीसफुल गार्डन। जैसे ही आप वहाँ चलते हैं, आपके सामने इस तरह के संकेत प्रकट हो रहे हैं। शायद एक तितली आपके कंधे पर बैठ जाती है, या एक हल्की हवा आपकी दिशा में चलती है, या शायद आप कोई पर्टिकुलर कलर के फूलों को देख रहे हैं। हर एक संकेत यूनिवर्स का आपसे कम्युनिकेट करने का तरीका है, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर गाइड कर रहा है। देखते रहिए इन संकेतों को और इन्हें अपने माइंड में नोट करते रहिए। पूछिए ये संकेत आपसे क्या कहना चाहते हैं, और जो भी जवाब आपको आए, जो भी आपके इमोशंस अभी आ रहे हैं, अपनी आंखें खोलिए और इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। लेखक हमें बताते हैं कि अपने सपनों को पाने के लिए धैर्य और कंसिस्टेंसी बेहद महत्वपूर्ण है।
सैंटियागो ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसकी स्थिरता ने उसे आगे बढ़ने दिया। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप परसिस्टेंस रखते हैं तब जीत आपकी सुनिश्चित होती है। हर दिन अपने लिए एक छोटा सा गोल सेट करें और चाहे कितनी भी मुश्किल हो उसे पूरा करने का संकल्प लें। हर पूरा किए गए टास्क को एक परसिस्टेंस जर्नल में लिखें और अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज़ का जश्न मनाएं। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि सपोज़ करिए कि आपको पता है कि आपके लिए हेल्थ मायने रखती है और अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन कभी आप नींद की वजह से, कभी आप देर को सोने की वजह से, कभी सुबह जल्दी ना उठने की वजह से और कभी सिर्फ आलस में आप इस एक्सरसाइज को अक्सर अवॉइड कर जाते हैं। तो अभी एक छोटा सा गोल रोज़ सेट करें कि आज मैं 10 मिनट एक्सरसाइज करूँगी या फिर आज मैं वॉक पे जाऊँगी। तो अब चाहे कितना भी कोई आपका दिन बिज़ी हो, उसे पूरा करने का जब आपने संकल्प लिया है, इसे पूरा करें। और जब इसे पूरा कर लें तो अपने उस परसिस्टेंस जर्नल में लिखें और अपनी इस जीत का जश्न ज़रूर मनाएं। अब एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। खुद को एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए इमेजिन करें। जैसे ही आप चढ़ते हैं, विजुअलाइज करें कि छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स, जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या छोटी छोटी सी शाखाएं रास्ते में हैं, जो आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे चैलेंजेस का प्रतीक है। हर कदम के साथ खुद को इन चैलेंजेस को पार करते हुए देखें और अपने आप को पहाड़ी की चोटी के और करीब आते हुए महसूस करें। जैसे ही आप इन चैलेंजेस को पार करते जाएंगे, आपने अपने माइंड को एक नई पिक्चर दे दी है कि वो चैलेंजेस छोटे छोटे कंकड़ों जैसे हैं, जिन्हें आप आसानी से पार कर लेते हैं। और अब आप अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। कोएल्हो की यह शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि असली खजाना हमारे भीतर होता है। सैंटियागो ने यह सीखा कि उसका खजाना केवल बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि उसके खुद के भीतर की यात्रा में था। जब भी हम अपने अंदर की जर्नी करते हैं, तब हमें असली खजाने का पता चलता है, क्योंकि सच में ईश्वर ने हमारे अंदर एक इनफाइनाइट और बहुत प्रेशियस ट्रेजर दिया है। अपने इस ट्रेजर को पहचानें, एक शांत जगह पर बैठें और उन क्वालिटीज़ पर ध्यान दें जो आपको खुद में पसंद है। उन्हें लिखें और इस लिस्ट को कहीं दिखने वाली जगह पर रखें, ताकि आपको याद रहे कि असली ट्रेजर आपके भीतर ही है। याद रखिएगा कि व्हाट इज़ विदिन इज़ विदाउट। आपके अंदर जो है वही आपकी बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट इज़ नेवर द अदर वे राउंड। कभी भी बाहर जो है वो आपके अंदर होगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो आपके अंदर है वो आपकी बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए इस बुक रिव्यू को हम एक बहुत प्यारे से विजुअलाइजेशन के साथ समाप्त करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें, शांति से बैठ जाएं, एक गहरी सांस लें, अपनी सांसों पर फोकस डालें, ग्रेटफुल हो जाएं अपने अंदर के उस खजाने की खोज के लिए। अपने आप को एक खजाने के बक्से के सामने खड़ा हुआ इमेजिन करें। बक्सा खोलिए। जब आप इसे खोलते हैं तो सोने या रत्नों की जगह आपको विजडम, काइंडनेस, लव, करेज ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप इस बॉक्स को आपने खोला है, ये सारे शब्द इसमें से निकलकर आपके अंदर, आपके दिल में प्रवेश कर रहे हैं। विजडम, काइंडनेस,
love, courage, abundance, happiness, harmony, forgiveness, persistence, इन सब शब्दों को अपने दिल में प्रवेश करते हुए विजुलाइज करें, जो आपको गहरी समझ और अंडरस्टैंडिंग और अबंडेंस से भरते हैं। इस पल का आनंद लेते रहें जब तक आप चाहें। और अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलें। द अल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला सिखाती है। पौलो कोएल्हो की यह अद्भुत रचना हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के हर पहलू में गहराई है और हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न प्रतीत हो रहा हो। आशा करती हूँ कि आपको इस बुक रिव्यू में बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आप इन रिचुअल्स एंड विजुअलाइजेशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे। आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। अपनी जर्नी को एंजॉय करें और आपके डेस्टिनेशन बस आपके पास ही है। अपने अंदर के ख़जाने से अवगत होइए और ज़िंदगी में हमेशा उन्नति करते रहें। इस मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखें।